रत्नावती जी ऐसे रहने लगी। वहां दिल्ली में इनके पुत्र प्रेम सिंह को पता चला कि मां ने बैरागण वेश धारण कर लिया। निडर हैं, कोई भय नहीं है उनको राजा का, राज परिवार का। रहने लगी, लोग क्या कहेंगे इससे कोई चिंता नहीं उनको। एक बात हमको कभी कभी लगती है मन में, व्यसनी व्यक्ति को कभी चिंता नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे कि मैं पीता हूं। व्यसनी व्यक्ति को कभी चिंता नहीं होती लोग क्या कहेंगे, बताओ मुर्गा मार के खा गए। जीव को मार के खा जाता, उसको कभी चिंता नहीं होती लोग क्या कहेंगे। तिलक धारण करने में चिंता क्यों होती है कि लोग क्या कहेंगे। कंठी पहनने में चिंता क्यों होती है, कथा में आने में चिंता क्यों होती है आपको। कम से कम मांस मदिरा के कहलाना आजकल फैशन हो गया है क्या। कितनी विचित्रता, ये कलयुग नहीं है तो क्या है। हमको चिंता हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे, हमने तिलक लगा रखा है। चिंता नहीं। रहने लगी रत्नाबाई। पुत्र को पता चला तो पुत्र ने अपने सभा में उत्सव मनाया। पिता के कानों में गूंज जाने लगी उत्सव की। मंत्री को भेजा, जाके देख के आओ ये उत्सव किस बात का मन रहा है। प्रेम, ये बैरागण का बेटा बड़ा उत्सव नाच रहा है आजकल। जाकर के किसी ने पूछा, बोले उत्सव किस खुशी में, क्या बात है। प्रेम सिंह मानो अटारी पर खड़े होकर के और जोर जोर से चिल्ला करके बधाई देते हुए कह रहे हैं, आज मेरा परम सौभाग्य, मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया। मैं एक बैरागण का बेटा हूं, मेरी मां बैरागण हो गई, मेरी मां ठाकुर जी की हो गई। और वो कहता है, मैं ऐसी मां का पुत्र हूं जिसका तन भक्त है और जिसकी आत्मा श्री कृष्ण है। मैं उनका पुत्र हूं, इसलिए मैं उत्सव मना रहा हूं। सबको लड्डू बांट रहे हैं, सबको माला पहना रहे हैं कि मैं ऐसी भक्तिमती मां का पुत्र हूं। मंत्रियों ने जाकर के राजा को यह बात बता दी कि वो तो उत्सव मना रहे हैं। बात सुनकर के राजा को क्रोध आया और अपने पुत्र पर ही चढ़ाई करने के लिए उन्होंने सेना तैनात कर दी। यहां से प्रेम सिंह को पता चला पिताजी लड़ने के लिए आए मुझे नष्ट करने के लिए, तो वह भी पूरी सेना लेकर तैयार हो गए। बोले कि मैं मातृ भक्त के भक्ति रूप की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवाने पड़े गवा दूंगा, लेकिन जीवन भर ये तो रहेगा कि मैं एक भक्त का पुत्र हूं। लोगों के समझाने पर दोनों में युद्ध शांत हुआ, नहीं तो युद्ध करने वाले थे। राजा उसी रात आमेर को प्रस्थान कर गए। आमेर पहुंचते ही उनको पता चला, लोगों ने आकर के बता दिया, वो ऐसे नाच रही थी, ऐसे बाल कटवा दिए उन्होंने, ऐसा रूप हो गया उनका। संत महात्माओं को दूर दूर से पकड़ के ले आती हैं, स्पर्श में भी लज्जा नहीं करती हैं। राजा ने कहा, इतनी नाक हमारी कट गई, अब तो एक ही उपाय है। बोले रानी रत्नावती को मरवा दो, इनकी मृत्यु हो जाए, उसी से ही हम सांस ले पाएंगे। फिर वहां एक तो दूसरा भक्त वो दिल्ली में बैठा है, पुत्र इनका, ये एक हमारे घर में बैठी है। प्रयास किया और एक जैसे वहां राणा ने मीराबाई के लिए एक सिंह भेज दिया था। कुछ कुछ कथा मिलती है रत्नावती जी की। यहां भी एक शेर भेज दिया, एक भूखा शेर पिंजड़े में था, उसको छोड़ दिया। रत्नावती जी संत निवास में रहती थी, वहीं छोड़ दिया उसको। जैसी गर्जना करके द्वार पर सिंह आया, इतनी निर्भय हो चुकी हैं, उनके मन में किंचित भी ये भाव नहीं आया कि कोई जीव आया है, कोई जंतु आया है, कोई सिंह आया है। धाड़ सुनते ही चित्त नेत्र बंद हो गए और तुरंत मन में भाव आया, ओहो, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नृसिंह रूप धारण किया था हरि ने, वही आए हैं। आज मेरे हरि नृसिंह बन के आए हैं। दौड़ करके मंदिर गई, माला लेकर के, तिलक लेके, पूजा थाल लेकर के, और पहुंच गई। सब लोग दूर खड़े खड़े देख रहे थे, अब ये झपट्टा मारेगा, अब ये देखना रत्नावती को नष्ट कर देगा। रत्नावती जी गई, जाकर के पहले तो दंडवत प्रणाम किया, और दंडवत प्रणाम करके उस सिंह के चरणों को ही देखती रही, मुख नहीं देखा। क्योंकि भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि श्री प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान का मुख नहीं देखा था, चरण ही देख रहे हैं।
समीप जाकर के तिलक किया, बिल्कुल हाथ भी नहीं कांप रहे उनके, माला पहनाई, आरती करी और नैवेद्य पधरा दिया। सब लोग देख करके अचंभित रह गए और रानी रत्नावती के नेत्र सजल। बोले मैं जानती हूं आप सिंह बन के आए हो, अब मैं बहुत दूर नहीं हूं, कल कुर्म बन के आओगे, फिर कच्छप बन के आओगे, धीरे 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 यही स्वरूप आपका त्रिभंग लली में परिवर्तित हो जाएगा और एक दिन मेरे सामने साक्षात मेरे श्याम सुंदर होंगे। ये तो प्रारंभ है, मैं समझ गई हूं। पहले आप संतों के भेष में आते थे, अब आप नृसिंह रूप में आए हो, अब कल आप कुर्म बनोगे, फिर कच्छप बनोगे और फिर एक दिन मेरे श्याम सुंदर बनोगे। ये तो रत्नावती हैं जो कि सिंह में ठाकुर जी को देख रही हैं। वहां हमारे नामदेव जी महाराज वो तो भूत में ठाकुर जी देख रहे थे। भूत आ गया सामने, बार बार रूप बदलने लगा। नामदेव जी बोले जय हो महाराज, प्रणाम आपकी, जय हो पंडरीनाथ। भूत बोला मैं पंडरीनाथ नहीं हूं, मैं भूत हूं। बोले नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, इतने रूप बदलने की सामर्थ्य मेरे परमात्मा में, किसी भूत में नहीं है। महाराज इतने विश्वास से प्रणाम किया भूत को कि भूत का तो उद्धार हो गया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। हमारे चित्त में ऐसा विश्वास मंदिर में जाके ठाकुर जी के प्रति ना हो, मानवन में तो बहुत दूर की बात। वैसे ये चरित्र सुनकर के हमको एक छोटी सी बात मन में आती है कि जिनको सिंह देख करके भय नहीं लगा, कभी हमारा भजन चल रहा हो और भजन के बीच में कोई ऐसा जीव आ जाए सन्मुख, जब मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। मेरे को मन में आया सच में रत्नावती जी का चरित्र पढ़ते कि उनको सिंह से भय नहीं लगा, हमको छोटी सी वो जीव से डर लग जाता है। अब इस भय पे काम करना चाहिए, क्योंकि हमने उसको जीव दृष्टि रखी है, इसलिए उससे भय लगता है। उसके प्रति भी ठाकुर जी की दृष्टि हो, पर पता नहीं क्यों उसके प्रति होती नहीं हमारी ठाकुर जी की दृष्टि। सब में ठाकुर जी दिख जाते, छिपकली में ना देखें बस। हम तो कभी कभी हमारे लाल जी को श्रृंगार हुए ना, तो मकराकृत कुंडल जो मकर के आकार के होते हैं, मकर माने मगरमच्छ, मगरमच्छ का आकार भी वही होता है। मैं तो धारण ही नहीं करा था लाल जी को, वो मकराकृत जैसी आमे। मैंने की लाल जी मोह तुम्हें देख के डर लग रहा हो, तुम्हें कितना लग रहा हो। लेकिन आज ये चरित्र कह के मन में आता है कि यह भी एक भजन का स्वरूप है कि आपको जिससे भय लगता है उसमें भी परमात्मा दिखने लगे, तो समझो आपका भजन फलीभूत हो रहा है। निर्भयता, प्रणाम किया और माला पहना करके दंडवत किया। मैं प्रतीक्षा करूंगी कि आप त्रिभंगी बन के कब आओगे। ये प्रणाम किया, सिंह पीछे मुड़ गया और जितने लोग उसको पिंजरा में पकड़ के ले गए थे और वहां खड़े थे छिप छिप के, उस सिंह ने जा करके उन सबको नष्ट किया, सबको नष्ट करके दूर जंगल में भाग गया। ये बात राजा को पता चली। सबने जाके बोला वो तो माला पहना रही थी, तिलक कर रही थी, आरती कर रही थी, भोग नैवेद्य पधरा रही थी। कुछ नहीं कहा उसने। तब राजा के चित्त में चेतना जगी कि रत्नावती की भक्ति सामान्य नहीं है। और राजा गए रत्नावती जी से मिलने के लिए उनके भवन में, उनके कक्ष में। राजा ने जाकर के प्रणाम किया। रत्नावती जी रहती संत निवास में थी, राजकीय आभूषणों का ना प्रयोग करती थी, ना वहां से कोई चीज लेती थी। पिता ने दहेज देते समय जितनी सामग्री दी थी उन्हीं को बेक बेक करके अपना ठाकुर जी का भोजन और ठाकुर जी का श्रृंगार तैयार करती थी। राजा का 1 रुपया प्रयोग में नहीं लेती थी। लेकिन राजा को अब लगने लगा कि अब ये मेरी पत्नी नहीं, अब इनके प्रति भक्त दृष्टि में रखूं। चरणों में प्रणाम करके कहा, आप, ये भवन आपका है, ये महल आपका है, मैं आपका दास हूं, सब आपके हैं, आप स्वीकार करो। रत्नावती जी कहती नहीं, अब नहीं, हमारे गोपाल जी सब व्यवस्था हमारी कर रहे हैं, अब तो बस प्रतीक्षा है कि कब श्याम सुंदर मिले और बस ये जीवन का अंत हो जाए। इस प्रकार अपने कुल का, संपूर्ण राजवंश का, आमेर वंश का
कल्याण किया श्री भक्तिमती रत्नावती जी। कितने भाव सीखने को मिले रत्नावती जी से कि भगवत चर्चा सुनाने वाला कौन है, कैसा है, ये विचार नहीं करना है। वो अगर दास भी है तो उससे भी सुनो। दूसरा, भगवत चर्चा जीवन में आने के बाद गति प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। 10 नामा अपराधों में एक अपराध बताया गया कि आज जितना ठाकुर जी से प्रेम है, कल यदि उससे दुगना नहीं हो रहा है तो आप कहीं अपराध कर रहे हो भक्ति में। प्रतिदिन आपका प्रेम बढ़ना चाहिए। यदि वो प्रेम बढ़ता नहीं है, केवल उतना ही है जितना पहले था, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, जितने भी भक्त चरित्र कहे जाते हैं, सब भक्तों के प्रेम बड़े हैं प्रतिदिन। और हमारा उल्टा है, हम पहले तो बढ़ते हैं और फिर एक स्थिति में आने के बाद हम गिरने लग जाते हैं। वहां से हमारा प्रेम, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारी स्थिति पर घटती है। ये अपराध के कारण होता है। और इसमें सबसे ज्यादा वैष्णव अपराध। हम आपसे बार बार कहेंगे भक्त अपराध से बचिए। और अनजाने में भी होता है तो भी जितने वैष्णव दिखते हैं सबसे क्षमा मांगो। ये प्रेम घटना नहीं चाहिए, तो बढ़ना चाहिए।